अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 6.2। पहले 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है। उसकी स्टेटमेंट है, ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बॉट 21.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एट रुपीज़ 39.90, 18.7 लीटर at 42.90 and 23.5 लीटर्स एट रुपीज़ 40.90। मुख्तलिफ जगहों पर एक फैमिली ने पेट्रोल अपने टैंकी में फिल करवाया और ये उनको रेट्स मिले हैं। सिंपल हमने इसकी एक एवरेज कैलकुलेट करनी है, जैसे कि हम करते आए हैं। उसे कहा फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर। ये टोटल अमाउंट को, जिसको कि हमने समेशन WX कर दिया, लीटर्स उसने X में है और प्राइस W में है। 21.3 लीटर्स पेट्रोल एट रुपीज़ 39.90, टोटल अमाउंट 849.87। ऐसे ही बाकी सब। इसका हमने समेशन कर लिया और लीटर्स का भी समेशन कर लिया। देखिए, एवरेज का फार्मूला बड़ा इजी होता है कि जो अमाउंट है उसका उसको प्लस कर दें और जो लीटर्स हैं उनको भी प्लस करके उनको आपस में डिवाइड कर दें। मीन प्राइस का फार्मूला बन जाएगा समेशन WX डिवाइडेड बाय समेशन X। समेशन WX 2613.25 और समेशन X 63.5। इसको हमने डिवाइड किया तो 41.15 रुपीज़ पर लीटर इसकी एवरेज निकल आई। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरह का था। उसमें हमने बताया हुआ था कि अक्सर फार्मूला जो होता है, देखें, वो होता है समेशन FX डिवाइडेड बाय समेशन F। देखिए, इसी फार्मूले को यूज़ करके हमारा ये वाला फार्मूला बन जाता है। ये तो एज वी नो था, और ये जब हम निकालेंगे इसको तो ये हमारा निकलेगा, F की जगह आ जाएगा W और ये समेशन X। सिंपल एवरेज का फार्मूला वो हमने अप्लाई करके तो 41.15 रुपीज़ पर लीटर एवरेज निकल आई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 12, उसकी स्टेटमेंट है, कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमें डाटा दिया हुआ है और ये हमें उसके हर साल की वैल्यू दी है। ये आप फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम मेन इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जब भी किसी न किसी में स्टॉक में इन्वेस्ट करनी होती है, वो सबसे पहले उसका ग्राफ देखता है कि किस साल में कैसा उसने बिहेव किया है, कब बढ़ा है, कब कम हुआ है। अमूमन हमें ऐसे देखने को भी मिलता है और यहाँ हमें बिल्कुल समझ नहीं लगती होती कि ये ग्राफ कभी एकदम ऊपर चल जाता है, कभी एकदम नीचे आ जाता है। हमें समझ नहीं लगती कि हो क्या रहा है, इधर कब बढ़ा है, कब कम हुआ है। जबकि ये जो नंबर 2 है में शेप बनाई है, इसमें हमें ना समझ लग रही है कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, फिर आस्ता कम हो रहा है। जब एकदम नीचे आके वापस जाता है ना, वो समझ नहीं लगती। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें हमें पता चल जाता है कि राइट टाइम कौन सा है इन्वेस्टमेंट का। देखें, इस सवाल में भी वो यही कह रहा हमें। 2001 में उसकी वैल्यू 102 थी। ऐसे करते 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 2010 में उसकी वैल्यू 230 है। इसमें ना असल में इसमें मूविंग एवरेज बताई होती है, ठीक है ना। तो यही हमने इसमें बनाना है। देखिए, उसने हमने सवाल में डिमांड किया है कि इसका ना हमें 3 ईयर मूविंग एवरेज बताएं। एवरेज बताने से पहले हमें टोटल मालूम होना चाहिए 3 ईयर्स का। देखिए, 3 ईयर्स का टोटल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इधर पे तो वैसे ही छोड़ देना। अब हम करेंगे इन 3 को प्लस, ये वाली 3। देखिए, ये कितना बनता है, 102 प्लस 108 210 एंड 130 340 बन गया। देखिए, ये 340 बन गया। तो आप इस 340 को बिल्कुल सेंटर वाले ईयर में लिख दें, इसके सामने, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट 3 ईयर मूविंग टोटल करेंगे। अब नेक्स्ट 3 ईयर मूविंग का टोटल 2002 से होगा, 1 2 3 4, ये यानी 2002 से लेके 2003 2004।
अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम सेंटर वाले पे लिख देंगे। अब इन तीनों को प्लस करने से वैल्यू आती है हमारी 378, तो हमने इधर लिख दिया 378। अब सेम इसी तरह अगला 2, 3, 4 और 5, 130 प्लस 140 प्लस 158। जब हम इनको टोटल करेंगे तो वो 428 बनेगा और वो सेंटर वाली के आगे लिख देना हमने 428। और फिर अब 456 ये बनेगा 478। इसी तरह सबके लिखने हमने। फिर ये 5, 6, 7 ये बन जाएगा 534। फिर ये 6, 7, 8 586। फिर ये 7, 8, 9 626। फिर ये 8, 9, 10 660 और आखिरी वाला भी वैसे ही ख़त्म। देखिए अब हमने 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकालनी है, तो जो हमारा टोटल है उसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज निकल आएगी, जो कि एवरेज का फार्मूला हमने पिछले सवालों में किया है और पहले भी हम अपनी स्टडीज़ के अर्ली एजेस में करते आए हैं। यानी कि इस 340 को डिवाइड कर देंगे 3 पे। मैं थोड़ा सा एक पे लिख देता हूँ। 340 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 113.33। ऐसे ही अब 378 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 126। फिर ये बनेगा 142.66, 159.33, 178, 195.33, 208.67, 220। देखिए ये हमारा सवाल इधर ही कंप्लीट हो गया। उसने हमसे यही डिमांड किया था 3 इयर्स मूविंग एवरेज बता दें, वो हमने 3 इयर्स मूविंग एवरेज बता दी। अब उस पर्सन के लिए इन्वेस्ट करना आसान है कि 3 इयर्स में ये एवरेज रहती है उस स्टॉक की। ये 3 इयर्स मूविंग एवरेज का ग्राफ ये वाला बनेगा, इसे समझना आसान है बनिस्बत इसके। ये वीडियो यहाँ तक कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 13। थोड़ा सा लेंथी है इसलिए उसको अकेले ही हम एक वीडियो में सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।